दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली गेहूं की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में। दोस्तों जैसे जैसे गेहूं की बुआई का समय नज़दीक आ रहा है तो बहुत से किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि 2023 में कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे कि उन्हें शानदार रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हो। दोस्तों यदि आप गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हम आपके लिए एक नहीं बल्कि 5 ऐसी बेहतरीन वैरायटियों के बारे में जानकारी देंगे जिसने पिछले साल भरपूर रिकॉर्ड उत्पादन दिया था। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वो इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर हमने सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी लिया, वह है किसान साथियों PVW 550 वैरायटी। यह बहुत ही बढ़िया गेहूं की किस्म है। यदि हम इसके बिजाई के सही समय की बात करें तो पूरा नवंबर आप इस वैरायटी की बिजाई कर सकते हैं। पकने की अवधि की बात करें तो PVW 550 वैरायटी 140 से 145 दिन के अंदर पककर आ जाती है। और इस वैरायटी के पौधे की हाइट की बात की जाए तो इस वैरायटी का पौधा 95 से 100 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है। यह वैरायटी पकने के बाद बिल्कुल गिरती नहीं है। इस वैरायटी में रोग काफी कम देखने को मिलते हैं। पीला रतुआ, भूरा रतुआ आदि रोग इस वैरायटी में नहीं लगते। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी की काफी ज्यादा है। सिंचाई की बात करें किसान भाइयों तो आपको 4 से 5 सिंचाई इस वैरायटी में करनी पड़ती है। बीज दर की बात की जाए तो हमको प्रति एकड़ 40 से 45 केजी बीज की आवश्यकता होती है। और इस वैरायटी की खास बात यह है दोस्तों कि इस वैरायटी का दाना मोटा वजनदार होता है। खाने में इसकी रोटी काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती है और इसके गेहूं से मैदा, बिस्कुट, सूजी आदि बनाया जाता है जिसके कारण इसकी डिमांड मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा होती है। और इस वैरायटी के उत्पादन की बात की जाए तो 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन यह वैरायटी निकाल कर दे सकती है। और चौथे नंबर पर हमने जिस वैरायटी को लिया है वह है किसान साथियों DVW 332। यह एक नई वैरायटी है और इसकी डिमांड काफी ज्यादा हो रही है। और इस वैरायटी की बिजाई की बात करें तो दोस्तों आप इस वैरायटी की अंगेती और पछेती दोनों ही प्रकार से इस वैरायटी की बिजाई कर सकते हैं। और इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो 140 से 150 दिन के अंदर यह वैरायटी पककर आ जाती है। इस वैरायटी का पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है। 95 सेंटीमीटर तक पौधे की लंबाई होती है। इसके कारण यह वैरायटी काफी कम गिरती है। बीज दर की बात करें तो 40 से 45 केजी बीज की आवश्यकता होगी बिजाई के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट के प्रति काफी ज्यादा सहनशील है। रोग काफी कम लगते हैं। और इस वैरायटी की खासियत के बारे में बात करें तो यह वैरायटी अधिक गर्मी को सहन कर सकती है। सूखे के प्रति इस वैरायटी को काफी ज्यादा सहनशील बनाया गया है। और इस वैरायटी के दाने की संख्या अन्य वैरायटियों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। फाइनली इस वैरायटी की पैदावार के बारे में बात करें तो यह वैरायटी आपको 26 से 27 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन निकाल कर दे सकती है। नंबर 3 पर हमने जो वैरायटी लिया वह हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी बनी हुई है। पिछले साल इस वैरायटी ने रिकॉर्ड उत्पादन दिया था। फाइनली इस वैरायटी का नाम है किसान भाइयों श्रीराम कंपनी की 303 वैरायटी। यह गेहूं की किस्म किसान भाइयों श्रीराम कंपनी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। क्योंकि इस वैरायटी को कई किसान भाई लगातार करते आ रहे हैं और बढ़िया उत्पादन निकाल रहे हैं। यह वैरायटी दे रही है। यदि हम इसके बिजाई के समय की बात करें किसान भाइयों तो आप इस वैरायटी को अंगेती और पछेती दोनों ही प्रकार से लगा सकते हैं। दोनों कंडीशन में यह सेम उत्पादन निकाल कर देती है। पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 140 से 150 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। और इसके पौधे की हाइट की बात करें तो इसके पौधे की हाइट 95 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। तना काफी ज्यादा मजबूत होता है जिसके कारण यह वैरायटी गिरती नहीं है। और इस वैरायटी की सिंचाई की बात करें तो अमूमन इस वैरायटी में हमको 4 सिंचाई करनी पड़ती है। यदि मिट्टी हल्की है तो 1 सिंचाई अधिक करनी पड़ेगी। बीज दर की बात करें तो हमको 40 से 45 केजी प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। फाइनली इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल इस वैरायटी ने हमको लगभग 28 से लेकर 30 कुंटल तक उत्पादन निकाल कर दिया था। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी की बात करें तो आप HI की 8663 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। पैदावार भी इस वैरायटी की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यदि आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो पैदावार के मामले में यह वैरायटी बिल्कुल निराश नहीं करेगी। बम्पर पैदावार देने वाली गेहूं की किस्म है। यदि इस वैरायटी की बिजाई के सही समय की बात करें तो आप
पूरा नवंबर आप इस वैरायटी की बिजाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा आपको 45 केजी प्रति एकड़ लेनी पड़ेगी। पकने की अवधि की बात करें तो कम समय में पकने वाली यह वैरायटी है। मात्र 125 से 130 दिन के अंदर यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। सिंचाई की बात करें तो 4 से 5 सिंचाई इस वैरायटी में करनी पड़ती हैं। रोगों की बात की जाए तो इस वैरायटी में रोग काफ़ी कम लगते हैं। रोगों के प्रति सहनशील वैरायटी है। पौधे की हाइट की बात करें तो 95 से 100 सेंटीमीटर तक पौधे की हाइट रहती है। इस वैरायटी का दाना मोटा चमकदार होता है। इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो यह वैरायटी 25 से 27 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। अब बात करें पहले नंबर पर सबसे ज्यादा बिकने वाली वैरायटी के बारे में बात करें तो WH1270 वैरायटी लगा सकते हैं। इस वैरायटी ने तो पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वैरायटी की बुआई के सही समय की बात करें तो किसान भाइयों ज्यादा पैदावार लेने के लिए अगेती में आपको इस वैरायटी को लगाना है। लगभग हमें 20 नवंबर तक इसकी बिजाई कर देनी है। पकने की अवधि की बात करें तो 140 से 145 दिन में तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी की खास बात यह है दोस्तों कि प्रत्येक पौधे से 10 से 12 कल्ले निकलते हैं और प्रत्येक कल्ले में एक समान आकार की बालियां निकलती हैं। फसल के अंदर कल्लों की संख्या जितनी ज़्यादा अधिक निकलेगी उतना ही अधिक उत्पादन होगा। पौधे की हाइट की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर तक पौधे की हाइट रहती है। बीज दर की बात करें तो 45 केजी प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होगी। सिंचाई की बात करें तो दोस्तों 4 से 5 सिंचाई करनी पड़ती है। इस वैरायटी से अधिक पैदावार लेने के लिए दोस्तों सामान्य से अधिक उर्वरक डालने पड़ेंगे, तभी आप इससे अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। पैदावार की बात करें तो 30 कुंटल तक इस वैरायटी का उत्पादन देखा गया था। तो दोस्तों ये थी हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली टॉप 5 वैरायटियां। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसानों तक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।